$110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत वाले और दुनिया भर में सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक माने जाने वाले इस जेट ने 14 जून को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि विमान में यांत्रिक समस्या आने के बाद उसे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मरम्मत के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ब्रिटेन के एविएशन इंजीनियर ब्रिटेन की रॉयल नेवी के F-35B लाइटनिंग जेट की मरम्मत के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंच रहे हैं, क्योंकि 12 दिन पहले आपातकालीन लैंडिंग के बाद से विमान अभी भी फंसा हुआ है। यह विमान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। यह जेट, जिसकी कीमत 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और जिसे दुनिया भर में सबसे बेहतरीन फाइटर विमानों में से एक माना जाता है, ने 14 जून को तिरुवनंतपुरम एयर बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि विमान में यांत्रिक समस्या आने के बाद उसे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मरम्मत के लिए रखा गया है। ब्रिटिश ने विमान को हवाई अड्डे पर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा में ले जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रवक्ता ने कहा, ब्रिटिश इंजीनियरिंग टीम के विशेषज्ञ उपकरणों के साथ पहुंचने के बाद विमान को हैंगर में ले जाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य विमानों के निर्धारित रखरखाव में न्यूनतम व्यवधान हो। F-35B 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान है जिसमें कम दूरी की उड़ान और ऊर्ध्वाधर लैंडिंग क्षमताएं हैं, जो इसे छोटे डेक, साधारण ठिकानों और जहाजों से संचालन के लिए आदर्श बनाती है। अधिकारी ने कहा कि मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान सक्रिय सेवा में वापस आ जाएगा। ग्राउंड टीमें सुरक्षा और सुरक्षा सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखती हैं। हम भारतीय अधिकारियों और तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में वापस नहीं आ सका। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के इंजीनियरों ने विमान का मूल्यांकन किया और यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन स्थित इंजीनियरिंग टीमों के सहयोग की आवश्यकता है। विमान की आपातकालीन लैंडिंग के कुछ दिनों बाद भारतीय वायु सेना ने कहा कि वह विमान के सुधार और बाद में वापसी के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया। ब्रिटिश सेवा में बस लाइटनिंग के रूप में जाना जाने वाला F-35 मॉडल लड़ाकू जेट का शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग स्टोवल वेरिएंट है, जिसे शॉर्ट फील्ड बेस और एयर सक्षम जहाजों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईंधन की चेतावनी के बाद यूके नेवी F-35 ने केरल में आपातकालीन लैंडिंग की। IAF ने रूटीन डायवर्जन में सहायता की। यूके नेवी F-35 लड़ाकू जेट ने कम ईंधन के कारण तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। IAF ने उड़ान सुरक्षा के लिए नियमित डायवर्जन की पुष्टि की। यूके नौसेना के F-35 लड़ाकू विमान ने कथित तौर पर ईंधन कम होने के बाद शनिवार रात 14 जून केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। सूत्रों ने बताया कि विमान, जिसे विमानवाहक पोत से उड़ान भरी थी, रात करीब 9:30 बजे सुरक्षित रूप से उतरा। भारतीय वायु सेना IAF ने रविवार को पुष्टि की कि उसे डायवर्जन के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने उड़ान सुरक्षा कारणों से लैंडिंग की सुविधा प्रदान की थी। IAF के प्रवक्ता ने इसे F-35 द्वारा डायवर्जन की सामान्य घटना बताया और कहा कि IAF आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। विमान अभी भी हवाई अड्डे पर खड़ा है। इस बीच यूके काउंसलर टीम और स्थानीय भागीदार अहमदाबाद में मौजूद हैं।
जो इस घटना से प्रभावित ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों और दोस्तों की देखभाल और सहायता कर रहे हैं। भारत में यूके उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने रविवार को यूके काउंसुलर रिसेप्शन सेंटर का दौरा किया। विमान यूके की रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा, हम तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूके F-35B विमान की यथाशीघ्र मरम्मत करने के लिए काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, हम भारतीय अधिकारियों को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में वापस नहीं आ सका। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेजा गया, जहां इसे सुरक्षित रूप से उतारा गया। विमान में बाद में जमीन पर रहते हुए एक इंजीनियरिंग समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण इसे वाहक पर वापस नहीं लाया जा सका, ऐसा पता चला है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के इंजीनियरों ने विमान का मूल्यांकन किया और यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन स्थित इंजीनियरिंग टीम के सहयोग की आवश्यकता है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि नियमित हवाई अड्डे के संचालन में व्यवधान को कम करने के लिए विशेषज्ञ उपकरण और ब्रिटेन की इंजीनियरिंग टीमों के आने के बाद विमान को रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा हैंगर में एक स्थान पर ले जाया जाएगा। लड़ाकू जेट की आपातकालीन लैंडिंग के कुछ दिनों बाद भारतीय वायु सेना ने कहा कि वह विमान के सुधार और बाद में वापसी के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था। F-35B 5वीं पीढ़ी का एकमात्र फाइटर जेट है जिसमें शॉर्ट टेक और वर्टिकल लैंडिंग क्षमताएं हैं, जो इसे छोटे डेक, ऑस्टियर बेस और जहाजों से संचालन के लिए आदर्श बनाती है। ब्रिटिश सेवा में बस लाइटनिंग के रूप में जाना जाने वाला F-35 मॉडल फाइटर जेट का शॉर्ट टेक वर्टिकल लैंडिंग स्टोवल वेरिएंट है, जिसे शॉर्ट फील्ड बेस और एयर सक्षम जहाजों से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। केरल में फंसे $110 मिलियन के ब्रिटिश F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को बचाने के लिए ब्रिटेन से 40 सदस्यीय टीम तो वाहन। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फंसे ब्रिटिश F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ने शुक्रवार को एक पखवाड़ा पूरा कर लिया। इसे उड़ाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। रॉयल ब्रिटिश नेवी विमान को उड़ाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रही है। $110 मिलियन का यह जेट विमान 14 जून से ही उड़ान भरने से रोक दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी वजह हाइड्रोलिक गड़बड़ी है। ब्रिटेन से एक विशेष तो वाहन और 40 सदस्यीय ब्रिटिश इंजीनियरों और विशेषज्ञों की टीम को यहां लाया गया है, जो अब इसकी मरम्मत करेंगे। रिपोर्टों से पता चला है कि जेट की मरम्मत भारत में की जाएगी। इसके अलावा ब्रिटेन को जेट के लंबे समय तक रुकने के लिए पार्किंग शुल्क देना होगा। रॉयल ब्रिटिश नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा यह जेट विमान खराब मौसम के कारण कम ईंधन स्तर के कारण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई। विमान केरल के तट से 100 समुद्री मील दूर तैनात था। सुरक्षित लैंडिंग भारतीय वायु सेना IAF द्वारा की गई, जिसने ईंधन भरने और रसद सहायता प्रदान की। हालांकि बाद में हाइड्रोलिक विफलता के कारण जेट विमान को उड़ान भरने से रोकना पड़ा। केरल स्थित अंग्रेजी समाचार पत्र ओनम नोरमा की रिपोर्ट के अनुसार 40 सदस्यीय यूके विशेषज्ञों की टीम तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल MRO हैंगर में जेट की मरम्मत के लिए केरल जाएगी। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने द हिंदू को बताया कि विशेषज्ञ उपकरण और यूके इंजीनियरिंग टीमों के पहुंचने के बाद विमान को MRO सुविधा हैंगर में एक स्थान पर ले जाया जाएगा।
जेट को हैंगर में स्थानांतरित करने का निर्णय ब्रिटिश नौसेना की पहले की अनिच्छा को उलट देता है, जो कि अज्ञात चिंताओं के कारण थी। ब्रिटिश F-35B, जो अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के संरक्षण में B-4 में खड़ा है, ने सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित किया है, जहां एक व्यंग्यात्मक पोस्ट में मजाक किया गया था कि यह OLX पर बिक्री के लिए है। अब जब यूके की बड़ी विशेष टीम और एक टो वाहन रास्ते में है, तो ध्यान इन सीटू मरम्मत पर है। यदि नए सिरे से मरम्मत के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो जेट को यूके ले जाना एक विकल्प है। उस स्थिति में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर रॉयल एयर फोर्स लिफ्टर, जैसे ग्लोब मास्टर, को कार्रवाई में देखा जा सकता है।